पैगंबर दाऊद के लोगों के 70,000 लोग ऐकाह के पास समुद्र के किनारे एला नामक गांव में रहते थे और ये लोग बहुत उदारता और समृद्धि का जीवन जीते थे। अल्लाह ताला ने इन लोगों की इस तरह परीक्षा ली कि हफ्ता के दिन उनके लिए मछली का शिकार करना हराम कर दिया गया और हफ्ता के बाकी दिनों में शिकार की अनुमति दे दी गई। परंतु इन लोगों की परीक्षा हुई क्योंकि हफ्ता के दिन बहुत सारी मछलियां आ गईं और वह अन्य दिनों में नहीं आती थीं। तो शैतान ने इन लोगों के दिमाग में यह डाल दिया कि वे समुद्र से कुछ नहरें निकालकर जमीन पर कुछ जलाशय बना लें, और जब हफ्ता के दिन मछलियां उन नहरों से होकर जलाशय में आए तो उनके मुंह बंद कर दें नहरें, और उस दिन शिकार न करके दूसरे दिन इन मछलियों को आसानी से पकड़ लें। इन लोगों को यह शैतानी चाल पसंद आई और उन्होंने यह नहीं सोचा कि जब मछलियां उन नहरों और तालाबों में फंस जाएंगी तो वे उनका शिकार बन जाएंगी। इसलिए हफ्ता के दिन निषिद्ध शिकार वैध हो गया। अधिकांश यहूदी इस दुष्ट चाल को रोकते थे और इन लोगों से कहते थे, आप उन लोगों को सलाह क्यों देते हैं जिन्हें अल्लाह सर्वशक्तिमान नष्ट कर देगा या कड़ी सजा देगा। और उनमें से कुछ विद्रोही और अवज्ञाकारी लोग थे जो खुलेआम परमेश्वर के आदेश का विरोध करते थे और शैतान की चालों का पालन करते थे और शनिवार को शिकार करते थे और इन मछलियों को खाते और बेचते थे। जब अवज्ञाकारियों ने मनाही के बावजूद शिकार किया तो मना करने वाले पक्ष ने कहा, अब हम इन उपद्रवियों का साथ नहीं देंगे। इसलिए इन लोगों ने गांव का बंटवारा कर दिया और बीच में एक दीवार बना दी और एक अलग प्रवेश द्वार भी बना लिया। हजरत दाऊद ने ऊब कर शिकारियों को श्राप दिया। इसका प्रभाव यह हुआ कि एक दिन कोई भी अपराधी बाहर नहीं आया तो कुछ लोग उन्हें देखने के लिए दीवार पर चढ़ गए और देखा कि वे सभी बंदरों में बदल गए थे। अब जब लोग इन मजबूर लोगों के घर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वे बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचान गए और उनके पास आकर फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन लोग इन बंदरों को नहीं पहचान पाए। इन बंदरों की संख्या 12,000 थी। ये 3 दिन तक जीवित रहे और इस बीच अगर इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं तो ये मर गए। इस घटना का सारांश सूरह बकरह की आयत में है।